हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन और चैप्टर 3 है और कंप्यूटर नेटवर्किंग पार्ट वन का मतलब है ये चैप्टर लेंथी है तो हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये कोड 165 के लिए है और कंप्यूटर नेटवर्किंग हर एक कोड में दी हुई है, तो ज़रूरी नहीं कि 165 के लिए आप सभी इसको स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके कॉन्टेंट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेंट क्या है, व्हाट इज नेटवर्क, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क, क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, चैट साइड एंड सोशल नेटवर्किंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आज हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइज प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। नेटवर्किंग क्या है, तो नेटवर्किंग में आपको नॉर्मल वे में बता दूं कि जैसे कि आप मेल करते हो या फिर टेक्स्ट मैसेज करते हो या फिर वॉइस चैट करते हो, ये सब नेटवर्किंग में ही आ जाता है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजने के लिए या फिर मैं कहूँ कि आप मोबाइल से व्हाट्सअप करते हो तो नेटवर्किंग, तो ये सब एक नेटवर्किंग के ही संसाधन है हमारे। तो अ नेटवर्क ऑफ ग्रुप ऑफ सिस्टम और इंटरकनेक्टेड पीपल और थिंक फॉर द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो नेटवर्क क्या होता है कि जो एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो हमारे नेटवर्किंग के अंतर्गत आते हैं, नेटवर्किंग होती है उनमें। और ये किस लिए होते हैं, पर्पज, इनका पर्पज जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है या फाइल्स को सेंड करना होता है, कम्युनिकेट होता है। एट होम यू मे हैव कंप्यूटर प्रिंटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आपके पास अगर कंप्यूटर है, प्रिंटर और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बट दिस डजंट फॉर्म ऑफ नेटवर्क सिंस यू आर द ओनली वन यूजिंग इट एंड देयर नो कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एज देयर इज ओनली वन कंप्यूटर। तो अगर आपके पास एक कंप्यूटर और एक सीपीयू, एक कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो मैं कहूँगा कि ये नेटवर्किंग नहीं है। इफ देयर वर मेनी कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, और कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एंड ईच हैविंग इट्स ओन प्रिंटर, और सबका अपना अपना प्रिंटर है, इट वुड बी ए वेस्ट ऑफ इफ दे। अगर वो ऐसे हैं तो वो सारे वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, नेटवर्किंग है नहीं है। वुड ऑल द अनयूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, सो व्हाट शुड बी डन, मतलब ये सब बेकार है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टुगेदर कैन यूज कॉमन प्रिंटर। तो हमें क्या करना चाहिए कि सारे कंप्यूटर को एक प्रिंटर कनेक्ट करना चाहिए, यानी 5 कंप्यूटर हैं तो 5 कंप्यूटर के लिए एक ही प्रिंटर होना चाहिए, यही हमारा नेटवर्किंग कहलाता है। नेक्स्ट, 10 अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स राइट other devices connected each other, they share hardware resources as well as software and data. This means that they can work independently and can communicate with each other. They also share in hardware resources like printer, scanner, modem, CD drives, etc. The best known of computer network is internet. तो जब कंप्यूटर का ग्रुप बनाते हैं तो कंप्यूटर ग्रुप बनाने का मतलब होता है कि जैसे हम हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं या फिर हम सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हैं। हार्डवेयर शेयर का मतलब होता है हमारा कि मान लीजिए कि आपके पास एक हार्ड डिस्क है, आपने मतलब एक सीपीयू है और एक सीपीयू से हम 5 कंप्यूटर चला रहे हैं, तो ये हमारा एक हार्ड ड्राइव जो हमारे 5 में शेयर हो रही है, तो ये हमारा हार्डवेयर रिलेटेड होता है। और हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे एमएस वर्ड है, और तो एमएस वर्ड अगर एक सीपीयू में इंस्टॉल है और 5 में चल रहा है तो ये सॉफ्टवेयर हमारा सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो हार्डवेयर हमारा क्या आता है, जैसे 5 कंप्यूटर से एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है, 5 कंप्यूटर से एक स्कैनर जुड़ा हुआ है, मॉडेम होता है, सीडी ड्राइव्स होती है, ये हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और यही बेस्ट जो तरीका होता है, यही बेस्ट नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क, और यही क्या कहलाता है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इज द नेटवर्क जो एज द इंटरनेट, जो क्या होता है, इंटरनेट होता है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारी नेटवर्किंग होती है वो वायरलेस भी होती है और वो वायर वाली भी होती है। तो वायरलेस के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं वायरलेस राउटर का यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम जो इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो सबसे पहले मॉडेम में लेते हैं, और मॉडेम के थ्रू हम क्या करते हैं कि उसको स्विच में लेते हैं। और स्विच क्या करता है कि अगर आपके पास लाइन ले रहे हो, देखो पहले क्या होता था कि पहले स्विच अलग आता था और राउटर अलग आता था। अब क्या होता है कि राउटर में ही स्विच होता है,
तो जो लेटेस्ट जनरेशन में है। तो जो स्विच का मतलब होता है कि जो दूर का नेटवर्क है जिसमें आप वायर के थ्रू नेटवर्किंग कर सकते हो। अदरवाइज जैसे आप के पास अगर फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है जिसमें आप नेट यूज करते हो वायरलेस, तो इसके लिए आपको एक राउटर की आवश्यकता होती है और राउटर में स्विच भी होता है। तो मैं कहूँगी कि इसको अगर मैं इसमें कनेक्ट कर दूँ मिंटू से कि ये बात एक ही है, तो हाँ मैं कहूँगा कि राउटर में ही स्विच आ रहा है, तो बात एक ही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि द फर्स्ट नेटवर्क एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट अर्लियर। आप पहले पढ़ चुके हो फर्स्ट नेटवर्क कब था। इन वो था वाज क्रिएटेड इन 1969 यूएसए। और 1969 में फर्स्ट हमारा नेटवर्क बनाया गया था जो यूएसए में था। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स एंड द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट द संत बारबर एंड the University of the Ottawa कनेक्टेड एज पार्ट ऑफ द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मैं कहूँगा कि सारी जो एजेंसियों का नाम लिया गया है वो किससे जुड़ी हुई हैं, वो सारी एक दूसरे से जो कनेक्ट हैं वो किसके पार्ट हैं, वो हमारे आरपा के पार्ट हैं, एडवांस रिसर्च ऑफ प्रोजेक्ट एजेंसी। आरपा की फुल फॉर्म लर्न कर लेना, ये बहुत बार आती है और लाइफ में आपको बहुत काम देगी। इट इज दिस नेटवर्क दैट evolve the become what we now call द इंटरनेट। जो नेटवर्क आजकल जो मिला है, जो विकसित हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। तो होप सो ये समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के फायदे क्या हैं कि हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज, लाइक हम हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, स्कैनर है, प्रिंटर्स है। हेल्प इन कम्युनिकेशन वाया ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेट्रा। हम इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट में हमारा वीडियो आता है, ईमेल करना आता है, कॉन्फ्रेंसिंग आता है, मैसेज भेजना आता है, एक्सेट्रा ये सब आता है। रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट इसकी कम लगती है। क्यों? क्योंकि कि मैंने अभी बताया था कि 5 कंप्यूटर हैं और 5 कंप्यूटर आपको एक प्रिंटर जोड़ना है, तो हमारी रिड्यूस द कॉस्ट हो गई। इनेबल मल्टीपल यूजर्स to share the single hardware device like a printer or scanner, enables all type files, text, audio और वीडियो शेयरिंग। अब इसमें क्या हो सकता है, हम किसी टाइप की फाइल को शेयर कर सकते हैं, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो। across the network many users can access the same file, it also allow the sharing software और operating programs on remote system। इफिशियंट टू स्टोरेज डाटा, इसके बारे में कहूँ कि मैंने अभी बताया था कि एक सीपीयू है जिससे हम 5 कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन हमारे पास हार्ड डिस्क एक है तो 5 कंप्यूटर चल रहे हैं। तो जहाँ भी हम ये भी हमारा एफिशिएंट स्टोरेज डाटा हो गया, क्योंकि हमें 5 हार्ड डिस्क की इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, केवल हम एक हार्ड डिस्क का काम चलाते हैं। तो डेटा कैन बी स्टोर्ड इन सेंट्रल नेटवर्क ड्राइव विच कैन बी शेयर्ड बाय एवरीवन। रिड्यूस्ड बाय रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रिड्यूस्ड एज डाटा स्टोर सेंट्रली। मान लीजिए एक डाटा एक जगह सेव हो रहा है, तो इसमें हमारे डुप्लीकेट मैटर खत्म हो जाता है कि एक फाइल को हम बार बार सेव कर रहे हैं और 5 कंप्यूटर में अलग अलग जगह हमें सेव करनी पड़ी। लेकिन जब एक कंप्यूटर चल रहा है तो एक फाइल को एक ही जगह एक ही नाम से सेव कर लेंगे, तो वहाँ डुप्लीकेंसी खत्म हो जाती है हमारी। डेटा बैकअप इज इजीली एज ऑल द डाटा इज स्टोर्ड ऑन द फाइल सर्वर। डेटा बैकअप हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी इशू। यहाँ सिक्योरिटी इशू है, जब हम एक ही डेटा को कई लोग यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ तो सिक्योरिटी हमारी खत्म हो जाती है। तो यही कहा है दैट सिंस देयर आर मेनी यूजर्स शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट टू कीप द डेटा सिक्योर। नेक्स्ट है, इट इज इजी टू फाइल्स ऑन योर डिवाइस टू गेट करप्टेड बाय द सम मालवेयर। ये मेलवेयर नहीं है, मालवेयर है, यहाँ एल है, ये गलती से हो गया है। मालवेयर विच गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द नेटवर्क। ये क्या होता है कि आप डेटा को जब एक जगह से दूसरी जगह बार बार ट्रांसफर करते हो तो कुछ मॉलवेयर्स यानी वायरस होते हैं जो आपको डेटा को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। there is a danger of hacking security measures like a firewalls and needed to prevent इट। तो हमें हैकिंग हो सकती है और हैकिंग होने के लिए हमें फायरवॉल्स का यूज करते हैं जो आपको हैकर से बचाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो नेटवर्क यूज करते हैं, तो हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ये होते हैं हमारे कंपोनेंट। व्हेन टू पीपल और डिवाइसेज आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर दे नीड सम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड सम डिवाइसेज फॉर कम्युनिकेशन। या तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या दो कंप्यूटर हम शेयरिंग करनी है, तो हमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है। इन अ simple network they are made to computer which are communicating with each other but they need to connected each other with
और विदाउट वायर्स। अगर हम कहते हैं दो कंप्यूटर आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है तो वायर की या फिर वायरलेस, मतलब हम इसको वायरलेस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ छोटी छोटी टिटबिट बातें हम आपको बताते रहेंगे। टिटबिट है हमारे अ कंप्यूटर विच इज नॉट पार्ट ऑफ नेटवर्क। एक कंप्यूटर जो जो नेटवर्क का पार्ट नहीं है वो क्या कहलाता है, इज नॉन एज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर, और वो हमारा एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहलाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा। और साथ में एक बात और है, अ कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कॉल्ड अ नोड। जो एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है वो क्या नोड कहलाता है, और वर्क स्टेशन उसको वर्क स्टेशन कहते हैं। लेट अस नाउ सी विच कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और अब देखते हैं चलिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले होती है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि नॉर्मली मैं पहले पढ़ देता हूं फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC डिवाइस दैट एनेबल टू कंप्यूटर टॉक विद अनदर कंप्यूटर ऑन network. It is a necessary part of the computer which lets computer become attached to a network. It may be an external card or internal card. One as it is the traits these days, since most computer motherboard have an inbuilt one. It is also referred to as Ethernet cards and network adapter. तो मैं इसके बताता हूँ आपको कि ये एक कार्ड होता है, ठीक है। ये कार्ड कंप्यूटर में लगा होता है। पहले के कंप्यूटर में एक कार्ड लगा हुआ नहीं आता था। पहले के कंप्यूटर की बात करूँ, CPU की बात करूंगा या फिर मैं पहले के लैपटॉप की बात करूंगा, तो पहले ही NIC कार्ड लगा हुआ नहीं आता था। इसका काम क्या होता है कि जैसे कि ये जो पोर्ट दिया हुआ है इसमें केबल लगाते हैं। जब आपने ब्रॉडबैंड यूज किया होगा या करेंगे तो वहाँ एक केबल की जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो वो केबल इसमें लगाई जाएगी तभी हमारा नेट कनेक्ट होगा। मतलब नेट को कनेक्ट करने के लिए हमें NIC की जरूरत पड़ती है। और मैंने बता दिया कि पहले के कंप्यूटर में ये नहीं था। आपके कंप्यूटर में आप देखोगे CPU में बैक साइड देखोगे तो CPU में इस टाइप का होल नजर आएगा जिसमें हम एक केबल लगाते हैं। या अपने अगर आप यूज कर रहे हो लैपटॉप तो लैपटॉप में लेफ्ट या राइट पे देखिएगा एक इसी टाइप का होल सा नजर आएगा जिसमें आप केबल लगाते हैं। ट्राई कीजिएगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली हमें बनना पड़ता है। हब या स्विच, हब कह लो या स्विच कह लो। तो मैं फिर से एक बात बता दूं कि हब एंड स्विच, पहले हब व्हाट इज द डिफरेंट हब एंड स्विच। हब और स्विच एक ही बात होती है और ये क्यों यूज किया जाता है मैं बताता हूँ। हब इज द मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्टेड मल्टीपल कंप्यूटर और अदर नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर। टू कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली, दे नीड अ interface through which they can send and receive data. When a computer requests information from the network or specific computer, it send a request to the hub through a cable. तो बात करते हैं कि हब क्या करता है कि हब में जैसे आप देख पा रहे हो कि स्विच दिए हुए हैं, ठीक है। हब जब हम हब लगाते हैं तो जो नेटवर्क हमें मिलता है केबल के थ्रू वो हब को प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये हब होता है, तो हब में ये स्विच टाइप के लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर केबल लगाई जाती है और देखिए एक हब में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये क्यों होते हैं कि जितने ज़्यादा हमारी डिवाइसेस होंगी उतने ही हमारे स्विच यूज करने के लिए हब की आवश्यकता पड़ेगी। मिनटू से एक हब में 5 भी आते हैं, 10 आते हैं। तो मैंने उनको अभी बताया था। तो जब क्या करते हैं ये डेटा को सेंड करता है, रिसीव करता है। व्हेन अ कंप्यूटर रिक्वेस्ट टू इंफॉर्मेशन फॉर नेटवर्क और स्पेसिफिक कंप्यूटर इज सेंड अ रिक्वेस्ट टू हब। जब कोई डेटा हमें चाहिए होता है या रिसीव करना है, सेंड करना है, तो वो क्या कहता है, वो हब को रिक्वेस्ट करता है थ्रू अ केबल के थ्रू। हब विल रिसीव रिक्वेस्ट एंड ट्रांसमिट इट टू एंटायर नेटवर्क। इट इज द एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर फॉर विच इट इज मींट फॉर। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। मिनट 4 के बाद क्या दिया हुआ है, मिनट मिनट 4 यहीं तक दिया हुआ है। जो भी डेटा रिसीव होता है या सेंड होता है तो क्या करता है, वो उस नेटवर्क को सेंड करता है। चलिए मैं सिंपल वे में आपको समझा दूंगा हब का काम क्या होता है। मान लीजिए मैंने ये हब यहाँ पर एक हब सेट किया, ठीक है। मैंने हब लगाया कनेक्शन के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक हब लगा दिया और इसे मैंने कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। कंप्यूटर कनेक्ट किए तो अब जब हमें हब का यूज होता है कि नेटवर्किंग करे, एक मतलब फाइल को सेंडिंग रिसीव करे, उनको रिसीव करने के लिए हब को हम मीडिएटर लेते हैं।
अब जैसे कि हब से मुझे डेटा सेंड करना है, मान लीजिए मुझे इस पीसी में सेंड करना है, ठीक है, तो इस पीसी में सेंड करने के लिए जो हब कहें या स्विच कहें तो वो क्या करता है, इसकी मैं डिसएडवांटेज है ये पहले इसको भेजेगा फिर इसको भेजेगा। क्यों भेजेगा, ये सबका एक आईपी एड्रेस होता है, ये सब पर भेजेगा, जहां आईपी इसका मैच करेगा ना ये डेटा वहां का वहां सेंड हो जाएगा। जैसे इसका आईपी यहाँ मैच कर गया तो क्या हुआ कि यहाँ डेटा सेंड हो गया, तो आईपी मैचिंग के साथ काम करता है। तो इसका ये लॉस भी है कि इसमें टाइम वेस्ट होता है, मतलब इसमें जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो हॉप्सो का आपके समझ में आया होगा। केबल्स एंड कनेक्टर्स, लेकिन हब में लगाने के लिए हमें केबल्स और कनेक्टर की आवश्यकता होती है, जिसको बात कहेंगे कि ईथरनेट नेटवर्क कहेंगे या यूटीपी अनशील्डेड पेयर कहेंगे। केबल्स इट इज यूज टू एनी इन एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें एक इन एक्सपेंसिव मतलब होती है कि ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस द फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आर यूज्ड, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फाइबर केबल यूज होती है। यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूटीपी की बात करेंगे और लॉन्ग के लिए फाइबर की बात करेंगे, जो महंगी होती है। दे आर गेनिंग पॉपुलर ओवर यूटीपी इन स्मॉल नेटवर्क टू बिकॉज दे आर हाई स्पीड। जब एक जगह से डाटा जा रहा है और छोटी जगह पे जा रहा है तो स्पीड तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आने वाली है। इवन थ्रो दो दे आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज यूज लाइट पल्सेज टू ट्रांसफर डेटा एट हाई स्पीड, मतलब कहते हैं लाइट की स्पीड से डेटा को सेंड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द कनेक्टर्स आर यूज्ड टू डिपेंडिंग ऑन द केबल्स आर, तो अलग अलग टाइप के हमारे कनेक्टर्स होते हैं। ये कनेक्टर्स होते हैं हमारे द मोस्ट कॉमनली यूज टू RJ11, जिसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक। ये RJ11 में बोल गया, एक RJ45 होता है, एक RJ11 होता है। तो मैं 45 की बात कर रहा था, तो 45 में क्या क्या आ जाता है पढ़ेंगे अभी। इट इज एन 8 वायर्स, इसमें 8 वायर होते हैं, कनेक्टेड कॉमनली यूज टू कनेक्ट डिवाइस ऑन इथरनेट नेटवर्क। इट लुक लाइक अ टेलीफोन कनेक्टर बट इट इज बिगर, ये जो दिखता है वो टेलीफोन कनेक्टर की तरह दिखता है, लेकिन ये टेलीफोन से बड़ा होता है। RJ45 होते हैं जिसमें 8 वायर्स के लिए इसको यूज किया जाता है, जहां 8 वायर्स यूज करने हैं वहां RJ45 यूज किया जाएगा। अब मॉडम की बात करेंगे, जो सबसे अच्छा मतलब हमने अब तक पढ़ा है कि मॉडम क्या होता है। तो मॉडम की बात करेंगे तो मॉडम है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो इट इनेबल टू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर टू अवेलेबल इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, मतलब कहा है कि मॉडम जो काम करता है वो आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए काम करता है। द मॉडम टर्न ऑफ डिजिटल सिग्नल्स ऑफ द कंप्यूटर इनटू मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ये क्या करता है डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओवर द टेलीफोन लाइन्स विच आर द देन demodulated by the another modem at the receive and into the digital data like a NIC modem is not integrated with the computer motherboard. It becomes a separate component which can be installed on PCI slot fund and motherboard। हम कहें कि मदरबोर्ड की हम बात करें कि मॉडम जो हमारा मॉडम इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। तो इंटरनल होता है जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, और एक्सटर्नल हम परचेज कर सकते हैं, दैट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इट मॉडम इज नॉट नेसेसरी फॉर द नेटवर्क, वो कहते हैं मॉडम नेटवर्क के लिए नेसेसरी नहीं है, बट इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर इंटरनेट कनेक्शन सच एज डायलअप कनेक्शन एंड DSL। बट रिक्वायर्ड किसकी होती है, हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें डायलअप की जरूरत होती है और DSL की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मॉडम के बारे में कहा गया है कि अ मॉडम प्रोवाइड अ नेटवर्क, मॉडम नेटवर्क को प्रोवाइड तो कराता है, एक्सेस टू इंटरनेट को एक्सेस कराता है, वाइल द राउटर टेक्स द इंफॉर्मेशन, और राउटर क्या करता है कि इंफॉर्मेशन लेता है प्रोवाइड बाय द मॉडम, जो मॉडम से प्रोवाइड कराई जाती है। मॉडम क्या करता है राउटर को इंफॉर्मेशन भेजता है एंड राउटर इट टू बी वेरियस कनेक्टेड डिवाइसेज, और जो राउटर होता है वो डिवाइसेज से हमारे कनेक्टेड होता है। ओके, तो लाइन बाय लाइन बताया गया है कि पहले आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब आ जाती है हमारी राउटर की बात। तो राउटर के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। तो इट इज द डिवाइस यूज टू कनेक्टेड टू नेटवर्क, और यू कैन से इट इज यूज टू कनेक्ट अ नेटवर्क विद इन द इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इंटरनेट कनेक्शन जुड़ने के लिए हमें राउटर की आवश्यकता होती है। व्हेन यू हैव टू डिस्टिंक्ट नेटवर्क और यू वांट टू शेयर सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपके पास अलग अलग नेटवर्क हैं और आप सिंगल कनेक्शन को शेयर करना चाहते हो विद द मल्टीपल कंप्यूटर, वी यूज द राउटर, और हम राउटर का यूज करते हैं। मतलब मल्टीपल नेटवर्क को सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, सिंगल्स कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर का यूज करेंगे हम। देयर आर टू टाइप ऑफ राउटर, दो टाइप के राउटर होते हैं, एक वायर होते हैं, एक अनवायर्ड होते हैं, मतलब वायरलेस बोलते हैं इनको। वायरलेस राउटर आर द एसेंशियल इन होम वेयर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट एट द सेम टाइम। तो वायरलेस जो राउटर होते हैं घर पे यूज किए जाते हैं, और किस लिए यूज किए जाते हैं कि
इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में अलग अलग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। दे प्रोवाइड द वायरलेस कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन टू वायरलेस इनेबल डिवाइसेस सच एज ए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एंड गेमिंग कंसोल्स। तो मैं कहूँ कि जो सीधे सीधे मैं कह दूँ कि राउटर का यूज किया जाता है वायरलेस कनेक्शन, जो वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। इंटरनेट डेटा कम्स इन टू द राउटर, इंटरनेट का डाटा जो राउटर में आता है एंड कन्वर्ट टू द रेडियो सिग्नल्स, और ये रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, मतलब वायरलेस सिग्नल्स होते हैं। द सिग्नल्स इट इज देन पिकअप बाय द नेटवर्क कार्ड, और ये सिग्नल्स किसके द्वारा उठते हैं, कोई नेटवर्क कार्ड, जैसे मैंने NIC बताया था उसके द्वारा ये लिए जाते हैं इन योर कंप्यूटर, स्मार्टफोन और गेम्स कंसोल्स ट्रांसलेटेड इनटू द इंटरनेट डेटा अगेंस्ट। तो मैं डायरेक्टली कहूँ कि जो राउटर क्या होता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, और आपके पास जो भी कार्ड होता है जैसे NIC के द्वारा जो सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं। तो मैं कहूँ मैं इसको टिटबिट के बारे में बता दूं, राउटर्स ऑल्सो इंक्लूड अ स्विच दीज डेज, सो यू डोंट नीड टू बाय बोथ स्विच एंड राउटर, पर्टिकुलरली इफ यू आर इंस्टॉलिंग स्मॉल बिजनेस एंड होम नेटवर्क। तो राउटर की बात कर, राउटर मैंने अभी बताया था कि जो राउटर होता है उस राउटर में हमारे स्विच और वायरलेस दोनों में आते हैं। पहले के में ये नहीं आते थे, स्विच अलग आता था, हवा अलग आता था, और राउटर अलग आता था। होप सो कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चलिए अब आगे हम कंप्लीट करते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क ये डिपेंड करता है, ये जो प्रकार होता है ये डिपेंड करता है हमारा कि हम किस एरिया का मतलब है कि जो एरिया साइज है वो कितना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ नेटवर्क वहां डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर साइज ऑफ एज वेल एज द पर्पज। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिवाइस विच आर द कनेक्टेड। तो जियोग्राफिकल एरिया के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो डिवाइसेस कनेक्ट होने वाली हैं वो कितनी है, उसके हिसाब से इसको नेटवर्क को प्रोवाइड कराया जाता है, टाइप ऑफ नेटवर्क यूज किया जाता है। मतलब दीज the size of the network can be expressed by the geographical area they occupy and the number of the computers that are part of the network. The network could contain the handful of devices within a single room to a million of devices spread across the entire globe. तो नेटवर्क होता है, नेटवर्क सिंगल रूम से लेके हजारों डिवाइसेस तक के लिए हमारा नेटवर्क को यूज किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Some of the different type of the network based in size area, नंबर 1 पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क और वैन एरिया नेटवर्क। इनको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क को पढ़ते हैं जो लास्ट टाइम भी आप पढ़ चुके हो दूसरी क्लासेस में। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द इंडिविजुअल विद इन द बिल्डिंग। दिस कुड बी इनसाइड द स्मॉल ऑफिस ऑफ होम। Normally, a pen would include one of the more computers, telephones, mobiles, peripheral devices like printer, video game console, and other personal entertainment devices. तो पेन का यूज क्या होता है? पेन का यूज एक, जैसा कि आपका घर है, घर में आप यूज कर रहे हो, जैसे मोबाइल यूज कर रहे हो या फिर मैं कहूँ कि टेलीफोन यूज कर रहे हो या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो वहाँ पर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क को यूज करेंगे। मतलब जिसका एरिया ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब आया था सच अ नेटवर्क समटाइम ऑल्सो कॉल्ड होम एरिया नेटवर्क। कुछ नेटवर्क होते हैं समटाइम उनको हम क्या कहते हैं, HAN होम्स एरिया नेटवर्क कहते हैं। द होम एरिया नेटवर्क सिंगल वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन टू अ मॉडम। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वायर से कनेक्शन दिया हुआ होता है। दिस मॉडम देन प्रोवाइड बोथ वायर्ड एंड वायरलेस। और ये मॉडम क्या होता है, वायर होता है और वायरलेस दोनों ही होता है कनेक्शन। ये दोनों कनेक्शन प्रोवाइड कराता है फॉर द वेरियस डिवाइसेस इन द हाउस। जो डिवाइसेस हमारे घर में होती हैं या दी हुई हैं, जो भी हैं। यू कैन सेंड अ डॉक्यूमेंट टू द प्रिंटर इन अदर रूम अप स्टेयर और अपलोड फोटो। मतलब कहेंगे कि जैसे दूसरे रूम में हमारे अगर प्रिंटर लगा हुआ है और हम उसको प्रिंट देना चाहते हैं, या फिर कहें कि एक फोटो को हम अपलोड करना चाहते हैं और फ्रॉम योर सेल्फ अपने फ़ोन से टू योर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में तो कंप्यूटर शेयर द सम अदर फाइल्स। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन दिया हुआ है और उस कनेक्शन के थ्रू हम प्रिंटर भी देना चाहते हैं, प्रिंट देना चाहते हैं जो दूसरे कमरे में से देना चाहते हैं, या फिर हम फाइल को अपलोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम HAN का यूज या फिर PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। और इसमें हमारा दिया हुआ है कि जैसे कि
ये हमारा राउटर दिया हुआ है, और राउटर ये छोटे छोटे घर, जो ये केबल्स की बात करें तो केबल्स में ये यूज हो रहा है, और वायरलेस में बात करें तो वायरलेस में हमारे वॉच बोर्ड कैमरा, वायरलेस, हाँ कैमरा कह सकते हैं, या फिर हम वायरलेस को, ये वायरलेस भी हो सकता है। तो फोन तो खैर वायरलेस ही है, लेकिन यहाँ पर हम वायर की भी बात करेंगे और वायरलेस भी दोनों यूज करेंगे इसमें। तो पेन कंप्लीट हो गया छोटे छोटे घरों में यूज करने के लिए। अब आता है पेन से बड़ा होता है लैन, तो थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है। कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है पेन में और लैन में। तो मैं कहूँगा कि पेन और लैन को बस एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया के लिए आप समझ लीजिएगा। अ लोकल एरिया नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑफिस बिल्डिंग्स। बात ऑफिस बिल्डिंग्स की आ गई, क्योंकि ऑफिस और बिल्डिंग का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो a LAN is very useful of sharing resources such as data storage and printer etc. Among the people the building, but not with the rest of the outside world. The LAN may consist of only 2 computer or 1000 computer. LAN are cheaper and provide higher speed data transmission with better security. पेन की तरह ही से सब कहा गया, पर इसमें थोड़ी डिवाइसेस की संख्या बढ़ा दी है, लोगों की संख्या बढ़ा दी है, और थोड़े से हमारे एरिया की संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन इसमें हम वाइड एरिया नेटवर्क जो एक आगे पढ़ने वाले हैं हम उसको यूज नहीं कर सकते, एक छोटे से एरिया की बात करेंगे। तो अभी डायग्राम में दिया हुआ है कि इसमें आप एक हब दिया गया है, जिसमें हब के थ्रू आप सर्वर को ये सर्वर है, और सर्वर क्या करता है, हब। अब इस सर्वर से क्या होता है कि हम ये वर्क स्टेशन है, या फिर ये सब हमारे नोड्स कह सकते हैं, हम इनको कनेक्ट करने के बाद हम इनमें नेटवर्किंग कर सकते हैं। सो होप्स को लैन क्लियर होगा। अब लैन के बाद आता है कैन मीन टू से कैंपस एरिया नेटवर्क। साइज बढ़ता चला जाएगा, मैं आपको बता दूं, वर्किंग सबकी वही है, बस साइज बढ़ता जाएगा। और कैन के अंदर क्या आ जाता है, कैन वैन मैन दोनों को ही अटैच कर लेता है और दोनों को ही कनेक्ट कर लेता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ कैंपस एरिया नेटवर्क मल्टीपल इंटरकनेक्शन लोकल एरिया कनेक्शन इन द लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। कैन ये स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। देखो वाइड एरिया नेटवर्क से ये छोटा होता है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी WAN और मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो आगे पढ़ने वाले हैं उनसे छोटा होता है। सही बात है, छोटा होता है, लाइन बढ़ाने वाली बात कह दी है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं अब आगे पढ़ाता जा रहा हूँ उनका एरिया बढ़ता जाएगा। कैन यू ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेशन एरिया नेटवर्क। कैन को हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्पोरेशन एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं। अब आता है मेन की बात होती है। तो अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स विच कवर्स एन एंटायर सिटी। तो मेन क्या करता है, एक सिटी को कवर करता है, जैसे कॉलेज है या कैंपस है या छोटा सा कोई रीजन है। मेन लार्जेस्ट देन द लैन। मेन लैन से बड़ा होता है, कहने वाली बात नहीं है, होता ही है वो तो, क्योंकि मैं साइज के हिसाब से पढ़ाता आ रहा हूँ आपको। एंड कैन फॉर्म द बाई ज्वाइनिंग मैनी लैंड्स टुगेदर। इट कैन कवर एरिया फ्रॉम 1 किलोमीटर टू मैनी किलोमीटर। तो मेन बात आ गई, मेन क्या कर सकता है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। और इसका एग्जांपल दिया है, द सिटी केबल नेटवर्क इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मैन। सिटी केबल नेटवर्क मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो डिश यूज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं हम मेन, ठीक है, मेन का सिस्टम होता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो आप हम दुनिया में यूज हो रहा है। तो वाइड एरिया नेटवर्क ऑक्यूपाई द वेरी लार्ज एरिया सच एन एंटायर कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉलर नेटवर्क सच लैन्स और मैन्स। द स्पीड इज स्लोअर एज कम्पेयर टू लैन। द कंप्यूटर आर द कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क सच एज द telephone system. They can also be connected through leased line or satellite. The best example of WAN is the intranet of organized and also बैंक ATM. तो हम WAN की बात करें तो सारी दुनिया में जो अक्सर यूज हो रहा है, जैसे बैंक हैं जो WAN को यूज कर रही हैं, क्योंकि बैंक हमारे ऑल वर्ल्ड में होती है। किसी SBI की बात करें तो ऑल इंडिया की बात करेंगे, पर इनका सर्वर एक जगह मतलब जो इनको कनेक्ट किया गया है वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और बात करें तो इसको हम ये किससे कनेक्ट होता है, ये लीस्ट लाइन के थ्रू होता है या फिर सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो इसका एरिया अब आपको तो जो डायग्राम देख रहे हो, जो पिक्चर देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये अर्थ दी है और अर्थ में से ये सिटी कह लो या फिर ऑफिस कह लो, ये सारे कनेक्टेड हैं। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि पैन लैन मैन वैन क्या होता है। ओके,
थोड़ा सा डिफरेंस पता कर लेते हैं। इनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो डिफरेंस क्या होते हैं कि लैन और वैन के बारे में डिफरेंस कहा गया है कि स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। कवर क्या क्या करते हैं, लोकल एरिया ओनली, जैसे होम है, ऑफिस है, स्कूल है, और ये लार्ज एरिया को कवर करता है। कनेक्शन की बात करें तो ये टेलीफोन कनेक्शन के थ्रू चलता है और रेडियो वेव के थ्रू, और इसकी बात करें तो टेलीफोन सिस्टम और लीज लाइन और सैटेलाइट के थ्रू चलता है। स्पीड की बात करें तो लैन छोटा नेटवर्क है, छोटे एरिया को कवर करता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने वाली है, और वैन की बात करें तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होने वाली है क्योंकि इसका नेटवर्क ज़्यादा हो जाता है। ओनरशिप की बात करें तो लैन का एक कोई मालिक होता है, लेकिन वैन की बात करें तो देखो इंटरनेट का कोई मालिक होता ही नहीं है। सेटअप कॉस्ट की बात करें तो लैन एक छोटा सा एरिया है, सो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन वैन एक बड़ा एरिया है तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अब मेंटेनेंस की बात करें तो जब छोटा सा एरिया, मान लीजिए आपका छोटा घर है और छोटे घर में आप मेंटेनेंस की बात करें, छोटे घर में खर्चा कम होता है, बड़े घर में खर्चा ज़्यादा होता है। तो लैंड छोटा एरिया है तो यहाँ खर्चा कम होता है, रिपेयरिंग का और क्या कहते हैं इसकी देख रेख में कमी, सॉरी देख रेख में जो भी हम एक्सपेंस होता है थोड़ा कम होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क में एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा लैन और वैन होता क्या है। चलिए आगे की तरफ स्टडी करते हैं, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट स्पेस नेटवर्किंग क्या होती है, चलिए इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, जो आप जानते हो वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ बताने के लिए है ही नहीं, पर बुक में दिया हुआ तो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें बुक क्लियर करनी है यहाँ पर। तो बात करते हैं, इट इज गुड ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द इंटरनेट। इसमें ये एक अच्छा ग्लोबल इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें हमारे लाखों नहीं करोड़ों कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विच यूज टू स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल रूल्स और कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, जो हम यूज करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को, तो इसमें किसी प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, और वो होता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल रूल्स। यानी किसी ना जो हमारा नेट चलता है उसमें भी किसी ना किसी रूल से ही चलता है, बिना रूल के कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट की बात करें कि छोटे से एरिया में जो यूज करते हैं वो इंटरनेट होता है। तो The internet is network belong to private organization or enterprises. It provide the access only to a member and employee to organize. It may consist of interlinked local area network. It is created using the World Wide Web software and it can also use the lead line in the wide area network. तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम कहें कि एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में और एंटरप्राइज में यूज किया जाता है, और इसको यूज करने के लिए जो मेंबर से एम्प्लॉयज होते हैं वही यूज कर मतलब उनके लिए यूज करने के लिए इसको एक्सेस कराया जाता है और वही एक्सेस करते हैं। और कहें कि और इसमें कई सारे हमारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, और इसमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जाता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर। एंड ये किसके थ्रू होता है, ये किस लिए होता है, ये हमारे इंटरनेट फैसिलिटी के लिए होता है। इट कैन ऑल्सो यूज द लीस्ट लाइन, और इसमें लीस्ट लाइन भी प्रयोग की जाती हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वाइड एरिया नेटवर्क बनाना है तो इसके लिए लीस्ट लाइन का यूज किया जाता है। इंटर स्पेस नेटवर्किंग की बात करें तो इंटर स्पेस नेटवर्किंग क्या होता है, ये क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड दैट अलाउ द मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट द ऑनलाइन विद द रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट डायनामिक 3D एनवायरनमेंट। मतलब एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, मल्टीपल यूजर्स को प्रोवाइड करवाता है कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो ही ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, एक ही टाइम में मल्टीपल यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमें इंटरफेस नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है। इट इज अ विजन ऑफ व्हाट द इंटरनेट विल बिकम अ फ्यूचर। और इसका विजन क्या है कि ये क्या होता है कि इंटरनेट इन फ्यूचर क्या है, कि व्हाट इंटरनेट विल बिकम इन फ्यूचर, कि इंटरनेट बाद में क्या बनने वाला है। इट इज एन एप्लीकेशन एनवायरनमेंट फॉर इंटरकनेक्टिंग स्पेसेस नेटवर्किंग टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन। और एक एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बनाता है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, और यही क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। तो आगे चलते हैं और आगे स्टडी करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, डेटा इज ट्रांसफर टू अक्रॉस द कम्युनिकेशन चैनल इज डिफरेंट वे। डेटा जो ट्रांसफर होता है वो अलग अलग तरीके के उनसे ट्रांसफर होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द वायर्ड और अनवायर्ड। और अलग अलग रूल्स क्या होते हैं, ये वायर्ड के थ्रू होता है और अनवायर्ड के थ्रू होता है, और वायरलेस होता है। द रेट एट द विच इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन द गिवन
टाइम यूजुअली सेकंड, मतलब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जो सेकंड यूज होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। बट बैंडविड्थ यूजुअली एक्सप्रेस इन बिट, और बैंडविड्थ किसको एक्सप्रेस करता है, वो करता है बिट पर सेकंड बीपीएस। बट नाउअडेज टिपिकली हैव स्पीड मेजर्ड इन द मिलियंस ऑफ द बिट्स पर सेकंड। जो आजकल जो स्पीड है वो मेगाबाइट पर सेकंड है, मतलब मिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड है। तो अब इसके बाद जानते हैं कि जो नेटवर्किंग होती है वो दो प्रकार से होती है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। in this in this the data is transmitted with the help of the cables। ये डाटा केबल्स की मदद से ट्रांसमिट किया जाता है, और डिफरेंट टाइप, फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल, इंटरनेट केबल और कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल्स। इसके लिए जो केबल्स की यूज होती हैं वो हमारे अलग अलग केबल्स होती हैं, चाहे वो ट्विस्टेड केबल के लो या ही इंटरनेट या कोएक्सियल फाइबर, और इनकी अलग अलग पहचान होती है और अलग अलग जगह इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल 1 mm थिक कॉपर वायर्स विच आर इंसुलेटेड एंड ट्विस्टेड टुगेदर। इसमें क्या होता है कि टू आइडेंटिकल 1 mm थिक कॉपर, इसमें हमारे दो 1 mm के तार लगे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। द ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर ट्विस्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये केबल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मुड़ी हुई हैं, और मैं इनको आपको एक फिगर और दिखाता हूँ अभी। यहाँ आप देख सकते हो कि जो केबल्स है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मुड़ी हुई हैं। ओके, तो ये जुड़ी और मुड़ी क्यों हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। द ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर ट्विस्टेड आर ऑर्डर टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या करती हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कम करती हैं, और क्रॉस टॉक डिसरप्शन एंड एनोड चैनल, और जो भी कोई एनोड चैनल में मतलब क्रॉस टॉक होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, इसके लिए इसके लिए ट्विस्टेड पेयर को यूज किया जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे स्टडी करते हैं और आगे देखते हैं हमारे इसके फायदे क्या हैं। इट इज़ इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। ये इंस्टॉल करने में और मेंटेन करने में बहुत आसान होती है। इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, ये सस्ती होती है। डिसएडवांटेज इसके का लॉस क्या क्या है। इट इज रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ रिपीटर्स टू कैरी सिग्नल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। अगर इस केबल्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाते हैं तो इसमें रिपीटर बीच में लगाने पड़ेंगे जिससे वो सिग्नल्स को वो आगे तक कैरी कर सकें। ड्यू टू लो बैंडविड्थ, कम बैंडविड्थ होने के कारण दीज आर द अनसूटेबल फॉर द ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन। ब्रॉडबैंड में कहेंगे कि इसके बैंडविड्थ कम है तो इसके लिए ये सुटेबल नहीं रहेगा ब्रॉडबैंड के लिए। कोएक्सियल केबल के बारे में जानते हैं। कोएक्सियल केबल थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की बात करेंगे तो कोएक्सियल केबल में आ जाती है। इट इज कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वायर कोर। इसमें सॉलिड वायर कोर, देखिए सॉलिड वायर कोर। और देखिए सिंपली मैं आपको समझा दूं, ना समझ सको तो अभी एक काम करना, अपने डिश टीवी में जो वायर लग रहा होगा, जो डिश टीवी की तरफ से आ रहा है उसको खोल के देखना, सेम वही है ये, ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो सॉलिड वायर कोर विच इज सराउंडिंग बाय द फॉयल और ब्रेडेड वायर mesh shield, each layer is separated from the other wire some kind of plastic insulator। it is mostly used in the cable TV wires। तो टीवी वायर्स की बात आ गई, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा और समझा दूं कि देखिए यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक वायर और लगी हुई है। उसके बाद हमारी इसको हम शीट बोल सकते हैं, और ब्रेडेड शील्ड ये होती है, ये हमारी मैं इसको एल्यूमिनियम टाइप की होती है ना। और फिर इंसुलेटर होता है यहाँ पर पीवीसी, और फिर आता है हमारा कंडक्टिंग वायर। तो इस वायर को कनेक्ट किया जाता है। तो टीवी में क्या यूज होता है, टीवी की जो आपके कनेक्शन देखते हो, टीवी चैनल देखते हो, इसमें ये वाली वायर का यूज किया जाता है। इस वायर को बोलते हैं कोएक्सियल केबल। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। डेटा ट्रांसमिशन रेट इन बेटर देन द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल से तो इसके ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है, लेस सस्पेक्टेबल और टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड नॉइस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए एंड नॉइस के लिए बहुत ही सही रहती है, और ये कहते हैं सुटेबल रहती है ये। इट प्रोवाइड अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जैसे हमारे चैनल्स हैं उनके लिए यूज करने चीप मीन्स मीन से ये दूरी के लिए एक अच्छे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कराने के लिए कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में हमारा मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर केबल। सही से बात है, ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डिफिकल्ट टू मैनेज द मैनिपुलेट द ड्यू इट थिकनेस, और ये थोड़ा ये इतनी मोटी होती है कि इसको थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है।
तो और भी केबल्स के बारे में स्टडी करते हैं आगे। और केबल्स दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसके बारे में बता दूं, ये सबसे तेज स्पीड वाली केबल होती है। ये कहें कि लाइट की स्पीड से जाने वाली है होती है, या मैं कहूँ कि आप जैसी नज़र, अपनी नज़र जहाँ तक दौड़ाते हो उतनी स्पीड से आपकी नज़र देख सकती है, उतनी ही स्पीड से डाटा चलता है, इसमें डाटा ट्रांसमिट होता है। तो एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर एज। इसमें सिंपल सी बता दूं कि ये देखो, ये प्लास्टिक का बना होता है और ये क्लैडिंग होती है और ये कोर, और इसके बाद है लाइट रे। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा इसका और एक डायग्राम को बताने वाला हूँ। एज इन ह्यूमन हेयर then uses visible light of the transmit data. Its fiber optics cable consists of bundle of the glass threads, each of which capable transmitting voice, video, image at a very high speed. तो इसकी स्पीड हाई होती है। और ये थिन हेयर की बात करूं और इसकी सबकी बात करूं तो मैं इसको एक प्रैक्टिकली के थ्रू बता दूं कि इसको दिखा देता हूं, तो क्लियर आपको समझ में आने वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये सबसे पहले एक पतले पतले, मतलब आपके जितने बाल होते हैं ना उतना ही इनका साइज होता है, मतलब इनकी थिकनेस होती है। साथ के साथ इसको एक कवर्ड में किया जाता है और उसके बाद एक कवर और दिया जाता है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में थोड़ी सी बात और बताने वाला हूं आपको कि आप इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। और इसका यूज क्यों होता है कि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। कितनी तेज होती है कि आप जो वीडियो कर रहे हो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो उसमें ये फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं होगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं होगी, तो आप ये नहीं कर पाओगे। इनकी स्पीड ज्यादा होती है, इस वजह से इसको यूज किया था। और इंटरनेट में इसी का यूज किया जाता है। और जब आपका इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है तो जैसे मैं कहूँ कि समुद्र के थ्रू भी प्रोवाइड कराया, समुद्र के थ्रू मतलब है कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि मैं देश की बात करता हूँ हाल फिलहाल तो मैं, कि जो जैसे समंदर के बाहर एक समंदर अगर बीच में पड़ता है तो एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए ही फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया जाता है। और यहाँ ये केबल्स देखिए इतनी सारी क्यों दी हुई होती हैं इसमें, ये इतनी दी हुई होती हैं कि अगर इनको समुद्र में फैलाया गया है तो इनकी जो कह रहे हैं कि जो एज होती है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक तो होती है लेकिन खराब तो होनी होती है। जब खराब होती है तो यहाँ एक ही वायर में कई वायर कनेक्ट होते हैं, तो एक ही वायर में कई वायर दिए होते हैं और उन वायर के थ्रू मतलब अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे से कनेक्ट करके उनको चलाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। ट्रांसमिट डाटा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद द हाई सिक्योरिटी। तो मैंने अभी यही बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और डाटा को स्पीड से ट्रांसफर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया था। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड हाई with bandwidth up to 10 Gbps, less susceptible to electromagnetic फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है, कोमल होता है, आसानी से काम कर जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव एंड कंपेयर टू अदर गाइडेड मीडिया। एक्सपेंसिव होने वाला है, जो चीज क्वालिटी देगी तो वो एक्सपेंस होगी। नीड टू स्पेशल केयर while installation, since it is very fragile and only trained people can install। तो कहें कि इसमें केवल trained people ही इसको यूज कर सकते हैं और इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अब आता है इथरनेट केबल। तो इथरनेट केबल तो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेंगे आगे आके। इसको स्विच में राउटर में यूज किया जाता है। तो इंटरनेट केबल कनेक्ट डिवाइस वन लोकल एरिया नेटवर्क स्विच विच केबल बी पीसी राउटर आर स्विच। Crossover cable is a special typical Ethernet cable specially designed for connecting to computer for each other without the hub और switch। मतलब कहते हैं कि हब और स्विच, वैसे हब और स्विच में इसको यूज किया जाता है, लेकिन दो कंप्यूटर को यूज करने के लिए इथरनेट केबल का यूज किया जाता है। तो एडवांटेज क्या है, बेटर प्रोटेक्शन एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। मतलब ये इसकी प्रोटेक्शन इसका अच्छा है और इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस से बचा के रखती है। लो पावर कंजप्शन, पावर कम लेती है। डिसएडवांटेज क्या है, कैन एक्सटेंड टू ओनली लिमिटेड डिस्टेंस, मतलब इसकी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। इंटरनेट एडाप्टर कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर और NIC आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए। तो गेटवे की बात करें, आ नेटवर्क गेटवे इन इंटरनेट वर्किंग सिस्टम कैपेबल ऑफ द ज्वाइनिंग टुगेदर टू नेटवर्क दैट यूज द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। और हम बात करें कि टू नेटवर्क में हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स को भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं अनवायर्ड ट्रांसमिशन। अनवायर्ड ट्रांसमिशन की बात, चलिए अनवायर्ड ट्रांसमिशन की थोड़ी बात कर लेते हैं।
तो अनवायर्ड ट्रांसमिशन क्या होता है, वायरलेस, जहां वायर का यूज नहीं किया जाता है। इन द केस देयर इज ए मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन एक्सपेक्ट एयर दैट इज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट बाय द सेंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स थ्रू द फ्री स्पेस। सिग्नल्स आर नॉट गाइडेड एंड in any specific direction or inside any specific medium. All unguided media transmission are classified are wireless transmission। मतलब अनगाइडेड मीडिया आता है जहाँ वायरलेस कनेक्शन होता है। और वायरलेस कनेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने एक वायर लगा दी, मान लीजिए वायर लगा दी, तो इसका तो एक डायरेक्शन बन गया कि इस डायरेक्शन में ही ये जाने वाला है, लेकिन जो वायरलेस की बात करें उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है और आपको इंटरनेट सर्विस या नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो इंफ्रारेड की बात करें, सबसे पहले इंफ्रारेड आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन मैं कहूँगी सबसे पहले बहुत पहले मोबाइल में इंफ्रारेड आता था, जो दो डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया जाता था, जिसके थ्रू कनेक्ट करना, टच करना, मतलब टच कर लिया जाता था, उसके थ्रू इंफ्रारेड कनेक्शन बनता था। तो द इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिशन डेटा इज थ्रू द एयर, इट इज used for short distance like inside a room, but it is penetrate through the walls. It is secure medium data transmission. It is commonly used in TV remote, automotive, garage door, wireless and speakers। तो आप समझ सकते होगे कि इंफ्रारेड का यूज कहाँ होता है। आप नॉर्मली में समझ लो कि आप टीवी में रिमोट में यूज करते हो इंफ्रारेड है, या फिर मैं यूज वायरलेस स्पीकर्स में यूज करते हो, या जो रिमोट यूज करते हो छोटे डिस्टेंस के लिए, तो इसके लिए आपको किसी आवश्यकता नहीं होती, इंफ्रारेड कनेक्शन होता है। तो एडवांटेज इज ए चीपर मीडियम ट्रांसमिशन, अच्छी बात है। डिसएडवांटेज इज कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले इसके बारे में बता दूं मैं आप। पेनिट्रेट मीन टू से कि इसके सिग्नल्स किसी में आसानी से चले जाते हैं, मतलब पेनिट्रेट माने होता है घुस जाना, मतलब आसानी से किसी में एक्सेस कर जाते हैं। बात करते हैं ब्रिज। ये ब्रिज क्या दिया हुआ है, इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट इट लोकल एरिया नेटवर्क। एक ब्रिज होता है, ब्रिज का मतलब है कि एक ऐसा कनेक्शन जो मिड में बनाया जाता है, वो क्या करता है, लोकल एरिया कनेक्शन के लिए होता है। एनोदर लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूज द सेम प्रोटोकॉल। और ये दूसरे जो एनोदर लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो क्या करता है, सेम प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होता है, रेडियो वेव्स के बारे में भी क्लियर करते हैं। तो रेडियो वेव्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट हैज अ वेवलेंथ बिटवीन 10 kHz मीन टू से किलो हर्ट्ज। तो ये इसकी जो स्पीड होती है वो बिटवीन 10 किलो हर्ट्ज होती है, 10 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगा हर्ट्ज होती है हमारी। इट इज सिंपल टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। द ट्रांसमिशन विच यूज द रेडियो फ्रिक्वेंसी इज टर्म्ड एज द रेडियो वेव ट्रांसमिशन। इट इज omni डायरेक्शनल एंड इज नॉट ए ब्लॉक्ड बाय सॉलिड वॉल्स। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, और मैं कहूँ कि ये सॉलिड वॉल्स मतलब सॉलिड मतलब दीवार हैं या कुछ भी चीज़ है, तो इसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं आसानी से। हमारी मैंने अभी यही बताया था, पेनिट्रेट कर सकते हैं इसको। इट इज़ यूजफुल फॉर द ब्रॉडकास्ट टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम। और एक ही बार में हम कई लोगों को इसके द्वारा ब्रॉडकास्ट करा सकते हैं। तो एडवांटेज रेडियो वेव ट्रांसमिशन इज ओमनिडायरेक्शनल। तो ये क्या कर सकता है कि ये ओमनी डायरेक्शनल क्या कर सकता है कि इसका मतलब होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन से सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। इट इज द चीपर देन लेइंग केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स केबल। देखो केबल की बात करें तो जब वायरलेस है तो इससे तो अच्छा ही है ना ये, तो ना। इट ऑफर ईज ऑफ कम्युनिकेशन और डिफिकल्ट टेरेन। ये क्या करता है कि इसमें कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर सिग्नल्स को पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन वहां ये आसानी से एक्सेस कर जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेज रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन इज इन सिक्योर कम्युनिकेशन। ये एक इनसिक्योर कम्युनिकेशन है। रेडियो वेव्स प्रोपेगेशन इज सस्पेक्टेबल टू वेदर इफेक्ट लाइक रेन, थंडर, स्टॉर्म्स। रेडियो वेव्स जैसे रेन है, थंडर है, स्टॉर्म है, और ऐसे जब कैसे एनवायरनमेंट बन जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ वहाँ इसके सिग्नल्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम फेस करता है ये। सम परमिशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रॉडकास्ट। और हमें ब्रॉडकास्ट करने के लिए कुछ परमिशंस की आवश्यकता होती है।
चलिए माइक्रोवेव की बात करते हैं। तो माइक्रोवेव में आ जाता है हमारा द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज ए लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव के क्या होता है कि जैसे कि आपकी नज़रों की स्पीड होती है उतनी स्पीड से ये ट्रांसमिशन करता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल्स इज हायर देन द रेडियो वेव से, ये रेडियो वेव से इसकी फ्रिक्वेंसी तेज होती है। दे आर यूज टू ट्रांसमिशन डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और ये लंबे डिस्टेंस के लिए जहाँ दूरियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ के लिए इसमें डेटा को यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? इट इज़ चीपर देन द लेइंग केबल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। केबल्स तो सेम है, जब केबल्स ही हटा दें तो उससे तो अच्छा ही होगा ना। इट हैज द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट ओवर द ओशियंस एंड हिली टेरेंस। देखिए हिली और टेरेंस की बात करें तो यहाँ पर एक ओशियंस की बात, ओशियंस एंड हिली टेरेंस में कम्युनिकेट यहाँ आसानी से हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन, ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन है, कॉस्टली है और सस्पेक्टेबल टू वेदर इफेक्ट है। यहाँ वेदर इफेक्ट होता है, अगर मौसम में प्रॉब्लम है तो यहाँ इसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने वाली है। बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग एंटीनाज मस्ट बी अलाइन फॉर द लाइन ऑफ द साइट ट्रांसमिशन। में कहें कि इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए एक डायरेक्शन होना चाहिए और एक एंटीना का सीधा डायरेक्शन जो क्या करे, जो इनके सिग्नल्स को मैच करे। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? सैटेलाइट लिंक, सैटेलाइट WWW सैटेलाइट। ओके, तो द सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज आल्सो काइंड ऑफ द लाइन ऑफ द साइट ट्रांसमिशन। इट मेक यूज द सैटेलाइट टू ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट के थ्रू ही वर्ल्ड वाइड वेब का कनेक्शन होता है। देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन करता क्या है मिंटू से कि फर्स्टली मान लीजिए एक सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स यहाँ से हम ये आउटगोइंग ट्रैफिक लिखा हुआ, चलो मैं इनकमिंग कर देता हूँ इस पर कि मान लीजिए यहाँ पे इनकमिंग, सॉरी यहाँ पे इनकमिंग ट्रैफिक है। ओके, तो इनकमिंग मतलब हम क्या करते हैं कि या फिर कहें कि डाटा ट्रांसमिशन इसमें कैसे होता है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से ये डेटा यहाँ से सेंड करेगा सैटेलाइट को सेंड करेगा। सैटेलाइट क्या करेगा कि सैटेलाइट डिश मतलब अगर यहाँ डेटा फिर ये इसको एक अपने सेकंड स्टेशन पे इसको ट्रांसफ़र करेगा और ट्रांसफ़र करने के बाद डेटा जहाँ भेजना है वहाँ के लिए वो ट्रांसमिट कर देगा। तो मिंटू से मैं बता दूँ कि मान लीजिए हमने यहाँ से डेटा भेजना सेंड किया है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जैसे मोबाइल है, मोबाइल डेटा आपको टावर को भेजेगा और टावर क्या करेगा कि यहाँ पर रडार बोल सकते हैं इसको कि रडार पे, तो रडार पे वो भेजेगा। रडार क्या करेगा, इसको सैटेलाइट पे भेजेगा और सैटेलाइट फिर इसको ट्रांसमिट करेगा रडार के लिए, और रडार क्या करेगा कि जहाँ ये इसको ट्रांसमिशन और कहने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि ये सीधे नेटवर्क की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पर जो टावर है, ये टावर एक और टावर मतलब सैटेलाइट सिग्नल के लिए एक टावर और यूज होता है, और ये टावर फिर हमारे डिवाइसेस को डाटा ट्रांसमिट करेगा। तो ये सैटेलाइट लिंक होते हैं और इसके फ़ायदे देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। कवर्स ऑफ लार्ज एरिया नेटवर्क, ये पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। लार्ज एरिया नेटवर्क का मैं आपको मीन बता दूं। नो लाइन और साइट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब इसमें कोई लाइन या कोई किसी साइट का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिसएडवांटेज, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। इंस्टॉलेशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो बता दूं कि जब एक बड़ा एरिया कवर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती ही है, और आती का मतलब है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ तो आप खुद यूज करते हो इतना, तो इसमें तो इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी क्लियर कर लेते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज द डिजाइन टू द सपोर्ट नेटवर्क ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स दैट रन ऑन अ बैटरी। तो ब्लूटूथ किसको किस लिए डिजाइन किया गया है कि कोई नेटवर्क डिवाइस है पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन से मोबाइल आप समझ लीजिएगा, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो वो पेरिफेरल डिवाइस पोर्टेबल डिवाइसेज एंड पेरिफेरल दैट रन द ऑन बैटरी, जो बैटरी पर रन करती हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज लाइक ए सेल फोन, वायरलेस हेडसेट एंड लैपटॉप एक्सेट्रा यूजेस लो पावर रेडियो वेव्स। इसकी मतलब कहें कि इसकी डिस्टेंस कम होती है ब्लूटूथ की, और आप समझ सकते हो कि आप मोबाइल यूज करते हो और मोबाइल से आप अपने वायरलेस ईयरफोन्स यूज करते हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये रेंज कम होती है। इट कैन बी यूज टू कनेक्ट अप टू 8 डिवाइसेज, ये 8 डिवाइस तक कनेक्ट कर सकता है इनसाइड द रूम। एज इट्स रेंज इज अप टू 10 मीटर, और इसकी रेंज कितनी होती है, ओनली ऑन 10 मीटर रेंज होती है। 6 वाईफाई भी यूज करते हो, आप कर चुके हो, और एक मिनट में इसमें बता दूं, द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी गॉट इट्स अनयूजुअल नेम इट ऑनर और हेराल्ड ब्लूटूथ किंग ऑफ द डेनमार्क, इट इज़ मिड 10th सेंचुरी। तो इसके बारे में बताया गया है कि इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया
10th सेंचुरी के मिड में डेनमार्क के थ्रू इसको बनाया गया था। चलिए तो बाद में बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई इज द टेक्नोलॉजी विच यूज द रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी। अ वायरलेस एडेप्टर इज यूज्ड establish a Wi-Fi connection to create hotspot। Wi-Fi and abbreviation for wireless fidelity। तो वायरलेस की पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। वायरलेस की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। और बात करते हैं वायरलेस कनेक्शन की, तो यहाँ वायरलेस कनेक्शन लाइक रेडियो वेव्स होता है जो कहते हैं रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी, और ये नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। अ वायरलेस एडाप्टर यूज टू स्टेब्लिश द वाईफाई कनेक्शन टू क्रिएट हॉटस्पॉट। तो कहते हैं इसका कनेक्शन बनाने के लिए हम हॉटस्पॉट का यूज करते हैं। और हॉटस्पॉट इज एन एरिया द विसिनिटी ऑफ द वायरलेस राउटर विच इज द कनेक्टेड टू द नेटवर्क। इट इज अलाउड टू यूजर्स एक्सेस बाय द इंटरनेट सर्विस पब्लिश एरिया। हॉटस्पॉट आसपास के एरिया को कनेक्ट करता है, और मैं कहूँ कि ये क्या करता है कि इंटरनेट को एक्सेस कराने में भी मदद करता है। How the Wi-Fi works? A Wi-Fi network uses the radio waves to transmit information in a network। तो ये क्या करता है कि ये रेडियो वेव्स को यूज करता है और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन ए नेटवर्क, और नेटवर्क में अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। द वायरलेस एडाप्टर ऑफ कंप्यूटर विल ट्रांसलेटेड द डेटा। जो वायरलेस कनेक्शन होता है वो वायरलेस एडाप्टर ऑफ कंप्यूटर में वायरलेस एडाप्टर होता है जो क्या करता है आपके डेटा को ट्रांसलेट करता है। डेटा इट रिसीव इनटू द रेडियो सिग्नल्स, जो रेडियो सिग्नल्स से रिसीव होते हैं। द ट्रांसलेटेड सिग्नल विल बी ट्रांसमिटेड टू डिकोडर नॉन एज द राउटर। और ये क्या करता है कि ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देता है डिकोडर, जिसको क्या बोलते हैं हम राउटर बोलते हैं, वाया एन एंटीना, और एंटीना के थ्रू ये इनको ट्रांसमिट कर देता है। एज द वायरलेस नेटवर्क वर्क्स एज टू वे ट्रैफिक, ये दो तरीके से काम करता है। इट वर्क इन द रिवर्स वे ऑल्सो, और इट वर्क इन द रिवर्स वे ऑल्सो, और ये रिवर्स वे में भी काम करता है, मतलब सेंड और रिसीव वे दोनों ही करता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इट अलाउ टू यूजर्स टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क नियर बाई लाइक होम और ऑफिस। ये आसपास के एरिया को कवर करता है कनेक्ट करने के लिए। यूजर्स कैन एक्सेस द इंटरनेट इवन आउटसाइड देयर होम एंड ऑफिस इजीली। और इसको क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट हम आउटसाइड देयर और होम ऑफिशियली, मतलब होम में और हम ऑफिस में इसको इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं। नॉट ए वेरी एक्सपेंसिव, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। डिसएडवांटेज फॉर द सिक्योरिटी रीजन्स, नेटवर्क में यूज द वेरियस इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज। इसके लिए क्या गया एडवांटेज में क्या है कि इसकी सिक्योरिटी रीजन से इसको क्या गया, इसकी जो नेटवर्क में भी वेरियस इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। तो सिक्योरिटी रीजन्स की पर्पज़ की बात करें तो इसको नेटवर्क के पर्पज़ पे शायद ही इसको यूज किया जाता है। वाईफाई सिग्नल्स आर द सस्पेक्टेबल टू वेराइटी ऑफ इंटरफेरेंस। वाईफाई के जो नेटवर्क्स होते हैं, ये वाईफाई सिग्नल्स में अलग अलग प्रकार से कई प्रकार के इंटरफेरेंस हो सकते हैं। स्लो स्पीड एट पब्लिक एरिया, और पब्लिक एरिया में इसकी स्लो स्पीड हो सकती है या होती है, मतलब एक कनेक्शन में अगर ज़्यादा कनेक्शन जोड़ेंगे तो स्लो स्पीड हो जाएगी उसकी। सो गाइज ये चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, और ये चैप्टर भी काफ़ी, मतलब ये पार्ट भी काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। सो गाइज अगर कोई टॉपिक आपकी समझ में ना आया हो तो लिख भेजना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।